और अब बात करेंगे मूर्ति पर महाभारत की। लखनऊ से बड़ी खबर है, अंबेडकर प्रतिमा बवाल पर ताजा अपडेट आपको दे दें। बवाल के बाद आज गांव में शांति। अंबेडकर प्रतिमा को नीले कपड़े से ढका गया है। सुरक्षा के लिए चारों तरफ लोहे की ग्रिल लगाई गई है। पुलिस और पीएससी को तैनात किया गया है। तो लखनऊ के बख्शी का तालाब इलाके के खंतारी गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर हुए बवाल के बाद अब गांव में शांति है। अंबेडकर की प्रतिमा को नीले कपड़े से ढक दिया गया है। प्रतिमा की सुरक्षा के लिए चारों तरफ से लोहे की ग्रिल डाली गई है। पीएससी को तैनात किया गया है। प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि फिलहाल प्रतिमा ढकी रहेगी। अनुमति मिलने के बाद अंबेडकर की प्रतिमा से पर्दा हटाया जा सकेगा, लेकिन 14 अप्रैल को होने वाली अंबेडकर जयंती को मनाने की भी अनुमति दी गई है। लोगों का कहना है कि लंबे समय से यहां पर अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की अनुमति मांगी जा रही थी। गांव वालों की आपसी सहमति के बाद ही यहां पर प्रतिमा लगाई गई। 3 दिनों तक लगी रही, फिर अचानक से किसी ने जाकर प्रतिमा हटाने की शिकायत कर दी। लखनऊ के बख्शी तालाब इलाके के खंतारी गांव में उस वक्त तनाव फैल गया जब यहां पर मौजूद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को हटाने की बात कही गई। फिलहाल उस गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर ये बवाल हुआ, 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। पुलिस यहां पर आई और यहां पर पत्थरबाजी की गई, पुलिस को भी चोट लगी। लेकिन अभी सुबह की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा है उसको किस तरीके से पूरा बंद किया गया है, कपड़े से, नीले कपड़े से लपेटा गया है और उनके पास तक कोई ना पहुंच सके। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पेड़ लगाए जाते हैं उनके संरक्षण करने के लिए जो जाल होते हैं उनको यहाँ पर चारों तरफ से लगाया गया है कि कोई भी इस प्रतिमा को हटाएगा नहीं। क्योंकि कल यहाँ पर जब विवाद हुआ तो विधायक भी पहुँचे, पुलिस के तमाम अधिकारी पहुँचे, कई गाँवों की यहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए, कई थानों की पुलिस यहाँ पर इकट्ठा हुई और कल रात से ही लोग यहाँ पर लगातार जमे हुए हैं, अपना विरोध कर रहे हैं। हालांकि प्रतिमा को अभी फिलहाल ढका गया है और अनुमति जब इसकी मिल जाएगी तो प्रतिमा का यहाँ पर फिर से उसका जो पर्दा उस पर ढका गया है उसको हटा दिया जाएगा। विवाद इस बात का था कि लोगों का कहना था कि हमने परमिशन लेकर, और कई सालों से परमिशन मांगी जा रही थी लेकिन परमिशन क्यों नहीं दी गई। उसके बाद हमने यहाँ पर एसडीएम की परमिशन लेके ये इस प्रतिमा को यहाँ पर लगाया, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध किया कि ये ग्राम समाज की ज़मीन है और आप यहाँ पर इसको नहीं लगा सकते। फिलहाल गांव में अभी शांति है। यहाँ पर तो हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि कुछ पुलिसकर्मी और पीएससी के जो जवान हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं और गांव के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो समझौता इस बात को लेकर कल हुआ है कि शांतिपूर्वक गांव में रहें और इसका जो है शांतिपूर्वक जो है जो भी फैसला होगा उसके बाद प्रतिमा को यहाँ पर जो कि ढका गया है उसको खोल दिया जाएगा। फिलहाल गाँव का माहौल इस समय शांतिपूर्वक बना हुआ है। कैमरा गिरीश के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। तो देखिए गांव के ही लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि असल में ये विवाद क्या था। भैया आपका क्या नाम हो गया? लोकुश कुमार। लोकुश कुमार, कल क्या हुआ था यहाँ पर, किस वजह से सब बवाल हुआ? ये डॉक्टर भीमराव की प्रतिमा जो लगाई गई थी इसको लगे 3 दिन पहले लगे गए, 2 दिन बीत चुके थे, उसमें कोई विवाद नहीं हुआ। अगले दिन कुछ लोगों ने, यहीं ग्रामीण के लोग थे जो कि एप्लीकेशन देकर प्रतिमा को हटाने का प्रयास कर रहे थे। तो भारी संख्या में पुलिस भी यहाँ आई थी और पिकअप के साथ भी आए थे लोग। तो जो हटाने के लिए क्या कहा उन्होंने, क्यों हटवाना चाह रहे हैं? यही तो हम लोगों को तो पता नहीं, खुलकर कोई आ ही नहीं रहा है। आपका क्या नाम हो गया भैया? अनिल मेरा नाम है। अनिल जी इसी गांव के रहने वाले हैं? जी इसी गांव के रहने। तो प्रतिमा के हटाने के लिए क्या तर्क, क्योंकि जो तर्क बताया जा रहा है कि कह रहे ग्राम समाज की जमीन है, सरकारी जमीन है, इसलिए हम जो है उसको प्रतिमा नहीं लगाने देंगे, ऐसा कोई कह रहा है? नहीं, ऐसा कोई विवाद नहीं है और यहाँ से कोई विरोध भी नहीं है हमारे गांव से, और सभी लोग इसके पक्ष में हैं कि मूर्ति यहाँ पर रखी जाए। तो जब आपस में सब पक्ष में है, सभी लोग सहमति से हैं, तो ये मुसीबत कहाँ से खड़ी हो गई कि इसको हटाने के कौन लोग हैं जिन्होंने एप्लीकेशन? ये मुसीबत सर यहाँ से है, ये जो बड़े बड़े नेता लोग हैं वो लोग इन छोटे दलों पर प्रभाव डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ से मूर्ति हटाई जाए। और योगेश शुक्ला जो हैं ये इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, जो यहाँ के विधायक हैं। तो भैया कब से यहाँ पर, मतलब इसके पहले यहाँ पे क्या था, खाली जमीन पड़ी हुई थी? जी जी, यहाँ पे कुछ नहीं था, पूरा खाली पड़ी थी। अच्छा, अभी ये बताइए क्या बात हुई है? कल पुलिस थी, आप लोगों में काफी बवाल यहाँ पे हुआ, समझौता हुआ, कोई बातचीत? ये बताया गया है कि अभी कवर कर दीजिए, बाद में इसका परमिशन होगा तब आपको मूर्ति खोल दीजिएगा। तो परमिशन की बात कही गई है? जी जी। तो कब तक परमिशन मिल जाएगी? ये अभी नहीं बताया गया है। बोले हैं 10 दिन के लिए मैं परमिशन दे दूंगा और आप इसको खोल सकते हैं। मतलब 10 दिन तक अभी ऐसे रखना है, जब परमिशन हो जाएगी फिर आप खोल सकते हैं? तब खोल सकते हैं।
उधर लखनऊ के बख्शी का तालाब इलाके के खंदारी गांव में अंबेडकर की मूर्ति को लेकर बवाल हो गया। ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई और ग्रामीणों ने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की, जिससे कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। हालांकि पुलिस और प्रशासन के बीच बातचीत हो गई है। मूर्ति को कुछ दिनों के लिए ढक दिया गया है। तो पुलिसकर्मी ग्रामीणों में पत्थरबाजी भी हुई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। कई पुलिसकर्मी भी इस घटना में जख्मी हो गए थे। अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर ये पूरा विवाद था। दोनों ही पक्ष आमने सामने आ गए, जमकर पत्थरबाजी हुई। साहब बोले कि हाँ बात करना, तो गए वहाँ पर। तो ऐसे साहब बोले कि इसको प्रतिमा आपने क्यों लगा दिया, वो हटाइए उसको। हमने कहा साहब हम तो एसडीएम साहब से बोला था, उन्होंने कहा लगा दीजिए, तो हम लगा दिए। तो बोले नहीं उसको हटाना पड़ेगा। तो हमने कहा साहब जब लगी है तो लगी रहने दो, क्या दिक्कत है, किसी को ऑब्जेक्शन तो है नहीं। तो बोले कि हमारे पास फ़ोन आ रहे बराबर, प्रेशर ऊपर से पड़ रहा है। तो हमने कहा अगर सर कोई उसका विरोध कर रहा है तो खुल के सामने आए, विरोध कोई कर ही नहीं रहा। तो महिंगवा गांव की पूरी घटना है। आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए थे। अभी फिलहाल अंबेडकर की प्रतिमा को ढक दिया गया है। हालांकि जयंती मनाने की अनुमति अब मिल गई है। बरसों से मांग की जा रही थी, लेकिन अब जयंती मनाने की अनुमति दे दी गई है। गांव में आज शांति देखी जा रही है। कल यहां पर जबरदस्त बवाल हुआ था। पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल तक करना पड़ा था। जमकर पथराव हुआ था। मूर्ति लगाए जाने को लेकर जबरदस्त बवाल हुआ, जिसमें दोनों ही पक्ष आमने सामने आ गए। तो दरअसल अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर जबरदस्त बवाल हुआ, जमकर हंगामा बरपा। ये खास रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में मूर्ति पर बवाल, पुलिस टीम पर पथराव, इलाके में भारी तनाव। ये तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ के महिंगवा इलाके की है, जहां बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर जबरदस्त हंगामा हो गया। गांव वालों का गुस्सा ऐसा भड़का कि मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकी। पहले नारेबाजी हुई, फिर गांव वालों ने पत्थरबाजी की, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले तक चलाने पर साहिब की मूर्ति स्थापित कर दी गई। अंबेडकर की ये मूर्ति 3 दिन पहले ग्राम प्रधान के प्रस्ताव पर रखी गई थी। सुबह होते ही अवैध रूप से स्थगित की गई मूर्ति पर बवाल शुरू हो गया और फिर दोपहर होते होते नारेबाजी और पत्थरबाजी होने लगी। यह हंगामा तब और बढ़ गया जब आसपास के कई गांवों के लोग भी पहुंच गए, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। हालांकि शुरुआत में प्रशासन ने भीड़ को शांत करने की तमाम कोशिशें की, मगर जब उग्र भीड़ पीछे हटने को तैयार नहीं हुई तो यूपी पुलिस को मजबूरन आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। मगर इससे गांव वालों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने लाठी, डंडों और पत्थरों से पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिस वालों को गंभीर चोटें लगी हैं। इस हिंसक घटना के बाद पुलिस ने गांव के प्रधान को हिरासत में ले लिया, मगर अभी भी पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है, जिसे देखते हुए योगी फोर्स मौके पर डटी हुई है। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी मयूर का। मयूर, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं, अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने को लेकर जबरदस्त यहां बवाल हुआ था। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए थे, कई जख्मी भी हुए थे। आज फिलहाल मौके पर क्या स्थिति है? देखिए, खंदारी गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है वो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से गांव में शांति का माहौल है। ऐसा कोई भी अभी यहां पर टेंशन नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन सबसे पहले हम आपको अंबेडकर जी की जो प्रतिमा है वो दिखाना चाहेंगे। किस तरीके से उसको पूरे नीले पर्दे से ढक दिया गया है और वहाँ पर झंडा लगाया गया है, और जो पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए जो जाल लगाए जाते हैं, जो ग्रिल्स लगाए जाते हैं, उनको यहाँ पर चारों तरफ से डाल दिया गया है कि कोई भी करीब ना जा सके, यानी कि कोई भी तोड़फोड़ अब यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन गाँव वालों की
बात करें तो देखिए यहाँ पर तमाम जो गांव वाले हैं वो रात भर से यहाँ पर डटे हुए हैं, क्योंकि कल जब बवाल हुआ उसके बाद समझौता शाम को ज़रूर हुआ था पुलिस और गांव वालों के बीच, क्योंकि अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे थे, कई गाँवों की पुलिस यहाँ पर पहुँची थी। और जब विवाद काफ़ी बढ़ गया, पत्थरबाजी हुई, चोटें लगी, और गाँव वालों ने हमसे बताया कि सबसे पहले शुरुआत पुलिस की तरफ से की गई। पुलिस के साथ तमाम अधिकारी यहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर दबाव है और ये जो प्रतिमा है यहाँ से आपको हटाना होगा। तो गाँव वालों ने इसका विरोध किया, धक्का मुक्की हुई। उसके बाद उनका कहना है कि पुलिस की तरफ से पहले धक्का मुक्की की गई, लाठी भांजी गई, उसके बाद गांव वालों ने यहां पर आके पत्थरबाजी की है। लेकिन मौजूदा स्थिति की बात करें तो गांव वालों का कहना है कि अधिकारियों की तरफ से परमिशन मिली है कि अंबेडकर जयंती चूंकि 14 तारीख यानी कि कल है, आप उसको यहां पर मना सकते हैं, लेकिन दोबारा इस मूर्ति को यहां पर ढकना होगा और 10 दिनों तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। जब परमिशन मिल जाएगी उसके बाद ही आप इस प्रतिमा को यहां पर खोल सकते हैं या फिर स्थापित कर सकते हैं, या फिर जो भी फैसला लिया जाएगा शासन प्रशासन की तरफ से उसके बाद फैसला होगा। फिलहाल आप देखिए पुलिसकर्मी यहाँ पर पुलिस और पीएससी को हिदायत के तौर पे लगा रखा गया है। दूसरी तरफ की तस्वीर हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं कि कल तो बहुत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है, लेकिन अभी क्योंकि शांति का माहौल है तो ऐसे में पुलिस के साथ ही एक बटालियन पीएससी को यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि जब कल बवाल हुआ तो लगभग 2000 लोग जो कि आसपास के गाँव के भी हैं वो यहाँ पर पहुँच गए थे, अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। लेकिन लोगों का कहना है कि जो मौजूदा विधायक हैं उनकी तरफ से सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा है और ये पता नहीं चल रहा है कि आखिर वो कौन लोग हैं। प्रतिमा क्योंकि जब यहाँ पर रखी गई तो किसी ने विरोध नहीं किया, गांव वालों की आपसी सहमति से रखी गई थी और ये बात भी समझ में नहीं आ रही है कि ये ग्राम समाज की ज़मीन है, ऐसा क्यों बताया जा रहा है, सरकारी ज़मीन है। इस बात का जिक्र कहाँ से आया। जब प्रतिमा रख दी गई 3 दिनों के बाद किसी ने शिकायत की, शिकायत के बाद शासन प्रशासन अलर्ट हुआ और उसके बाद इस प्रतिमा को हटाने के लिए पुलिस फोर्स यहाँ पर बिल्कुल मयूर, क्योंकि अभी फिलहाल वहां पर शांति नजर आ रही है, आपके आसपास गांव वाले भी मौजूद हैं, अगर संभव हो सके तो उनसे भी जरा बातचीत करवाइए। हाँ बिल्कुल, देखिए कुछ गांव वाले यहाँ पर हैं, एक बार हम प्रयास करेंगे से भी बात करें, क्योंकि कुछ लोग के बारे में जानकारी है कि वो रात भर से यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर जो सुरक्षा है प्रतिमा की वो लगातार यहाँ पर जो है वो की जा रही है। देखिए कुछ लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं, महिलाएं भी तमाम हैं क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्रित हुई थी। भैया क्या नाम है आपका? रामकरण। आप यहीं किसी गाँव के हैं? जी भैया, कल जब ये सब बवाल हुआ आप थे यहाँ पे? हम यहाँ थे ही नहीं थे। तो अभी क्या स्थिति है गाँव में? अभी स्थिति क्या है, ठीक चल रही है, सब शांति है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत समझौता कुछ हुआ, बातचीत हुई? अभी कहाँ समझौता हुआ। तो ये कब तक खोलने की बात की जा रही है? कब तक का कोई विवाद न करे तो खुल जाएगी। अच्छा, नहीं अधिकारियों की तरफ से, पुलिस की तरफ से कुछ कहा गया है कि और बीजेपी विधायक योगेश शुक्ला जी इस वक्त हमारे से जुड़ गए हैं। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, ये जो लखनऊ के गांव में जो बवाल देखने को मिला अंबेडकर की मूर्ति को लेकर, उस पर आप क्या कहेंगे? ये आखिरकार क्यों दोनों पक्ष आमने सामने आ गए? मूर्ति जो रखी गई थी वो उसकी अनुमति नहीं थी और उन्होंने रख दिया था, तो प्रशासन बिना अनुमति की मूर्ति, चूंकि उसकी इजाजत नहीं होती, इसीलिए विवाद हुआ था। लेकिन अब मामले का निस्तारण हो गया है, लगभग आगे चल करके मूर्ति रखी जाएगी जब अनुमति हो जाएगी। अभी फिलहाल योगेश जी मूर्ति को ढक दिया गया है और जयंती मनाने की अनुमति दे दी गई है? नहीं, अभी मूर्ति का अनावरण नहीं हुआ है, तो इसलिए किसी भी तरीके की कोई भी समारोह अभी वहां पे नहीं मनाया जाएगा। जब अनुमति हो जाएगी तो हम लोग उसको विधि विधान से, कायदे से उसको स्थापित करेंगे वहां पे मूर्ति, लेकिन अभी किसी तरीके की अनुमति नहीं है। योगी जी, क्योंकि सरकारी जमीन का भी इसमें हवाला दिया जा रहा है कि ग्राम सभा की जमीन थी, इसको लेकर ज्यादा नाराजगी देखी गई लोगों में। नहीं, जमीन का कोई विवाद वहां पे नहीं था। विवाद अनुमति का था कि बिना अनुमति की मूर्ति नहीं रखी जा सकती, इसलिए अनुमति के बाद जमीन तो उपलब्ध हो जाएगी। अगर मान लो उस जमीन में कोई विवाद है तो चूंकि ग्राम सभा के पास बहुत सी जमीनें होती हैं, अंबेडकर पार्क भी होता है, तो मूर्ति के लिए तो अनुमति हो जाए, इसके बाद स्थापित हो जाएगी वो। योगेश जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि जमीन को लेकर कोई विवाद था नहीं, तो फिर आखिरकार ये साजिश किसकी है? लोगों को भड़काने का काम कौन कर रहा है? क्योंकि कई पुलिसकर्मी भी इसमें जख्मी हो गए। अब एक कुछ लोग हैं जो प्रदेश के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, तो उस तरीके का प्रयास करते रहते हैं वो। लेकिन प्रशासन भी मुस्तैद था, हम लोग भी वहां पे मौके पे गए थे, तो जो प्रयास हुआ है उसको हम लोग सफल नहीं होने देंगे। प्रयास यही है कि जो हम लोगों का एक सामाजिक ढांचा है, हम लोग उसी ढांचे के तहत आपसी
सहमत के आधार पे मामले को निपटाने का प्रयास करें। और गांव वालों से कल जब बात हुई है शाम को, तो इस मामले का निस्तारण लगभग कर लिया गया है। और आगे चल करके जब अनुमति होगी तब उचित स्थान पे मूर्ति को रखवा दिया जाएगा। योगेश जी, अभी फिलहाल मौके पर क्या स्थिति है? क्या हालात पूरी तरीके से कंट्रोल में है? शांति कायम है? बिल्कुल शांति कायम है। उसमें तो बाहर के तत्व थे जो आए थे, वहां पे इकट्ठे हो गए थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका योगेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मयूर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।